सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जय मसीह की। आज की सुबह फिर से एक और बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपको मैं अभिवादन करता हूँ। थोड़ी देर प्रभु के वचन में मनन करने के लिए पहला किताब उसका 14 अध्याय और उसके 18 पद को आज हम देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। हालेलुया। और आज के इस समय का हमारा जो वचन का मनन का विषय है अन्य भाषा। हालेलुया, अन्य भाषा। और आज अन्य भाषा के विषय पर बहुत सारे लोग का एक गलत विचार है, गलत भावना है। कुछ लोग का कहना है कि जब मैं अन्य भाषा में जब कोई अन्य भाषा में बोलता है तो दूसरे को समझ में आना चाहिए। ये लोग दूसरे को क्यों नहीं समझ पाते, इसलिए अन्य भाषा पर लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। परंतु आज मैं अन्य भाषा के ऊपर पर अन्य भाषा के सच्चाई पर जो प्रभु का वचन में लिखा उस सच्चाई को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। हालेलुया। लिखा हुआ है प्रवृत्ति काम उसका दूसरा अध्याय और 4 पद पर लिखा हुआ है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दे वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और वे अन्य भाषा बोलने लगे। जब नीचे पढ़िएगा वहाँ लिखा हुआ है कि देश भर से लोग यरूशलेम में आए हुए थे। पर्व था और सब ने क्या सुना कि वे लोग जो अन्य भाषा बोल रहे हैं वे लोग उनके भाषा में बोल रहे हैं और उनको अपनी अपनी मातृभाषा उनको समझ में आ रहा है। हालेलुया। तो कुछ लोग इस बात को लेकर के कहते हैं कि जब अन्य भाषा में बोलते हैं तो लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। एक और जगह पर हम देखेंगे जो पहला कुरिन्थी किताब उसका 14 अध्याय मेरे साथ निकालिएगा। पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय और उसके 2 पद को देखिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कहता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उनकी बातें कोई नहीं समझता क्योंकि वे भेद की बातें आत्मा में होकर के बोलता है। हालेलुया। क्या आप यहाँ पर गौर के, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि कोई उनकी नहीं समझता। जो अन्य भाषा में बातें करता है उनकी कोई नहीं समझता। प्रेरित में लिखा हुआ है, जब वे पवित्र आत्मा से भर के अन्य भाषा बोलने लगे तो लोग उनकी भाषा को समझने लगे, उनके शब्दों को समझने लगे। तो इसका अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर कंफ्यूजन है जो हम नहीं समझ पाते हैं। कुरिन्थियों में लिखा हुआ है जो अन्य भाषाएं बोलते हैं, अन्य भाषा के जगह पर जो अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल किया हुआ है अननोन टंग्स, जो ना समझने वाला या अनजान भाषा। और प्रत्येक काम उसका दूसरा अध्याय पर जो हमने पढ़ा 2 का 4 पद पर लिखा हुआ है अन्य भाषा, अंग्रेजी में लिखा हुआ है अदर टंग्स। हालेलुया। अदर टंग्स का मतलब होता है यदि मैं हिंदी में बोलता हूं तो दूसरा भाषा हो गया बंगाली, नेपाली और दूसरी भाषा हो गया। तो जब पेंतीकोस्त के दिन जो लोग पवित्र आत्मा से भरकर जो अन्य भाषा को बोले वो उस प्रकार के भाषा को बोला जो भाषा इस पृथ्वी के लोग समझ पाए। हालेलुया। लेकिन जो कुरिन्थी किताब में जो पढ़ते हैं यहाँ पर 14 अध्याय के 2 पद पर, ये अननोन टंग से और ये भाषा कोई नहीं समझता। इस पृथ्वी का एक भी व्यक्ति या एक भी भाषा बोलने वाला उस भाषा को नहीं समझ सकता क्योंकि ये भाषा डायरेक्ट, ये सब जो है हम डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अंतर यहाँ पर यह है कि जो प्रेरित काम में जो अन्य भाषा बोला गया वो मनुष्य की बोले जाने वाला भाषा को बोला, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के उभारे जाकर के उन्होंने उस भाषा को बोला। आज भी ये वरदान एक्टिवेट होता है। उदाहरण के लिए यदि मैं स्पेनिश को नहीं जानता हूँ और यहाँ पर स्पेनिश बोलने वाला एक व्यक्ति यहाँ पर है और परमेश्वर उनसे बातें करना चाहता है, तो परमेश्वर का आत्मा मेरे द्वारा, यदि परमेश्वर चाहे तो मेरे द्वारा उस स्पेनिश भाषा को बोलवा सकता है ताकि स्पेनिश भाषा समझने वाला व्यक्ति परमेश्वर की आवाज़ को या परमेश्वर के मैसेज को जो उनके लिए संदेश है वो समझ सके। हालेलुया। तो आज भी ये जो प्रेरित काम का 2 अध्याय के 4 पद का जो अन्य भाषा है वो आज भी परमेश्वर जब चाहता है, परमेश्वर वो कभी जब भी परमेश्वर चाहता है वो विशेष समय पर परमेश्वर इस भाषा को, इस वरदान को इस्तेमाल करता है। आमीन। लेकिन जो कुरिन्थी उसका 2 अध्याय
सॉरी उसका 14 अध्याय और 2 पद पर जो हमने पढ़ा कि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अननोन टंग्स में बोलता है, अननोन टंग्स में बोलता है, वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए लोग उनकी नहीं समझता। हालेलुया। क्या आपने डिफरेंस को समझा? प्रेरितों के काम पर जो अन्य भाषा को बोला लोगों ने समझा, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा इस पृथ्वी के लोग जो बोलते हैं उस शब्दों को पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हीं भाषा को पवित्र आत्मा से भर करके उन भाषा को उन्होंने बोला, ताकि उनके द्वारा लोग परमेश्वर का वचन को सुन सके, सुसमाचार को सुन सके। हालेलुया। लेकिन कुरिन्थियों का 14 अध्याय 2 पद पर जो है अननोन टंग्स के बारे पर, ये मनुष्य, इस पृथ्वी का कोई भी मनुष्य, कोई भी भाषा बोलने वाला लोग इसको नहीं समझ सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। तो अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो इसलिए आपको अन्य भाषा पर डाउट नहीं करना है। अन्य भाषा ये परमेश्वर की ओर से वरदान है, और अन्य भाषा के लिए प्रभु का वचन क्या कहता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुमसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो अन्य भाषा क्यों बोलना चाहिए, या अन्य भाषा का बेनिफिट, अन्य भाषा का जो लाभ है वो क्या है? पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और 2 पद पर हमने देखा, कहता है क्या? जो अन्य भाषा में, दूसरे तत्व में, जो अननोन टंग्स में बोलता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नंबर 1, हमें अन्य भाषा में इसलिए बोलना है क्योंकि अन्य भाषा जब हम बोलते हैं तो हम इस नेचुरल रेल्म से हम सुपर नेचुरल रेल्म में कनेक्ट हो जाते हैं। हालेलुया। इस भौतिक आयाम से हम आत्मिक आयाम में जुड़ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब हम अन्य भाषा बोलते हैं, अन्य भाषा बोलने के द्वारा हम आत्मिक रेल्म में, आत्मिक आयाम में जुड़ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जब हम अन्य भाषा बोलते हैं हमारा आत्मा रिचार्ज होने लगता है, हमारा आत्मा जो है वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है, हमारा आत्मा जो है वो रिचार्ज होने लगता है। अन्य भाषा बोलने की तरह हमारा आत्मिक इंजन स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया। इसलिए जब हम अन्य भाषा बोलते हैं, नंबर 1, अन्य भाषा बोलने के द्वारा हम आत्मिक ताजापन को, आत्मिक तारोताजा को, एक रिफ्रेशमेंट को, एक आत्मिक नयापन को महसूस करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अन्य भाषा बोलने के द्वारा हम हर दिन तारोताजा रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, ताजगी को महसूस करते हैं। कभी कभी हम आत्मिक जीवन पर सुस्त हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, है ना। लेकिन अन्य भाषा बोलने के द्वारा हम आत्मिक ताजापन को महसूस करते हैं। अन्य भाषा बोलने के द्वारा हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि अन्य भाषा हमको स्पिरिचुअल रेल्म में हम कनेक्ट करता है, हमें आत्मिक आयाम में, परमेश्वर के आयाम में हमें जोड़ देता है। हालेलुया। इसलिए नंबर 1, हमें अन्य भाषा बोलना है जिसके द्वारा हम आत्मिक ताजापन, तारोताजा को प्राप्त करते हैं। दूसरी बात है, अन्य भाषा बोलने के द्वारा लिखा हुआ है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अन्य भाषा बोलने के द्वारा हम परमेश्वर से बातें करते हैं। हमारा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा, हमारा आत्मा परमेश्वर से बातें करता है, और जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो परमेश्वर और हमारा आत्मा एक दूसरे से बातें करता है। इसीलिए क्या होता है, परमेश्वर कई सारे प्रकाशन को, कई सारे भेदों को हमारे आत्मा पर डालता है, और अन्य भाषा बोलने के द्वारा, अन्य भाषा के द्वारा हम प्रकाशन को प्राप्त करते हैं। कई सारे बातें अन्य भाषा बोलने के द्वारा हमारे आत्मा पर डाउनलोड होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अन्य भाषा जब आप बोलेंगे कई सारे प्रकाशन आपको मिलेगा, वचन का प्रकाशन मिलेगा, और कई सारी बातें परमेश्वर आपको प्रकट करना शुरू कर देगा। इसलिए अन्य भाषा एक विश्वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य भाषा के द्वारा हम कई सारे प्रकाशन को जानते हैं। अन्य भाषा के द्वारा हमारे स्पिरिचुअल आइज, हमारा आत्मिक आंख और खुलते जाता है। स्पिरिचुअल रेल में हम देखने लगते हैं। स्पिरिचुअल रेल में हम लोगों के नाम को, लोगों को देख नहीं पाते। कई बार जब मैं वचन को प्रचार करता हूँ, वचन प्रचार करते के दौरान मुझे लोग का नाम दिखाई देता है। मैं लोग का नाम को देखता हूँ, लोग का नाम को बुलाता हूँ, लोग की समस्या को देखता हूँ, लोग के प्रॉब्लम को देखता हूँ, कई बार लोग के डेट ऑफ बर्थ को देखता हूँ, लोगों के जगह को देखता हूँ, कई सारी चीज़ें होता है। तो जब अन्य भाषा में बोलते हैं, अन्य भाषा बोलने के द्वारा स्पिरिचुअल रेल में देखने के लिए, आत्मिक संसार में देखने के लिए हमारे आत्मिक आंखें खुल जाता है, और उन बातों को हम देख पाते हैं। हालेलुया। और
रेल में सुनने के लिए भी हमें सहायता करता है अन्य भाषा में बोलने के द्वारा। तो इसलिए जब हम अन्य भाषा बोलेंगे, अन्य भाषा बोलने के द्वारा हम आत्मिक संसार में सुन पाएंगे। कई बार जब मैं प्रार्थना करता हूँ या वचन प्रचार करता हूँ, या जब मैं सेवकाई पर होता हूँ, मैं सुनता हूँ लोगों के नाम को, फलना नाम को, फलना जो को, फलना जगह को, फलना बीमारी को, समस्या को मैं सुनता हूँ। तो अन्य भाषा बोलने के द्वारा हमारी स्पिरिचुअल रेल में देखने के लिए, सुनने के लिए हमें सहायता करता है। अन्य भाषा बोलने के द्वारा हमें प्रकाशन मिलता है। आमीन। तीसरी बात है, जब हम अन्य बोलते हैं, 1 कुरिन्थियों का 14 अध्याय और उसका पढ़िएगा मेरे साथ, पढ़िएगा। हालेलुया, हालेलुया। और 4 पद पर लिखा हुआ है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। आमीन। सो अन्य भाषा बोलने के द्वारा हम अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने आप को बिल्डअप करते हैं, अपने आप को बलवान करते हैं। इसलिए अन्य भाषा में आपको बोलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए आपको प्रभु से आपको वरदान मांगना है और पवित्र आत्मा से कहना, प्रभु मुझे अन्य भाषा बोलने के लिए मुझे अनुग्रह दीजिए। मैं थोड़ी देर आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि परमेश्वर आपको अन्य भाषा बोलने का वरदान देने पाए। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे पिता, इसी समय इस वीडियो को यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, होली गोस्ट फायर से प्रभु जी वो प्रभु खबर करते प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे पिता परमेश्वर, उसके अंदर पर अन्य भाषा बोलने का वरदान प्रभु एक्टिवेट होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। खोराबा शठारा बाबा दूरामा यीशु के नाम से प्रभु जी आपके बच्चे, आपके संतान लोग प्रभु जी अन्य भाषा में बोलने पाए, अन्य भाषा में प्रार्थना करने पाए प्रभु, अन्य भाषा का अभिषेक प्रभु जी, अन्य भाषा का वरदान उस पर एक्टिवेट होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। आपके हाथों में केक को सौंपते प्रभु। धन्यवाद पिता, आत्मा से भरने के लिए, केक को छूने के लिए, केक को यीशु के नाम से। आमीन और आमीन।